Hello students, today we are going to start exercise 9.2 question number 1. In question number 1 we have given AE side is perpendicular to DC side and CF side is perpendicular to AD side. Okay, and AB का जो साइड लेंथ है वो 16 सेंटीमीटर है. AB 16 सेंटीमीटर है और AE जो है वो 8 सेंटीमीटर है. And CF is equals to 10 सेंटीमीटर and we have to find the length of AD. AD का लेंथ कितना है ये हमें फाइंड आउट करना है. ओके, सो आप सभी को पता है कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है, बेस इनटू हाइट. देखो पैरेललोग्राम क्या है, ए बी सी डी. ये ए बी सी डी क्या है, पैरेललोग्राम है. ठीक है, तो उसका साइड क्या होगा बेटा, बेस इनटू हाइट. तो बेस क्या है, सी डी इज़ अ बेस एंड ए क्या है, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम है. ठीक है, अगर हम पैरेललोग्राम में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं बेस के ऊपर तो वो क्या होगा, हाइट होगा. सिमिलरली एडी क्या होगा, बेस होगा. अगर मैं पैरेललोग्राम ऐसे बनाऊँ तो एडी क्या होगा, मेरा बेस होगा और यहाँ पे हाइट, एडी पे हाइट क्या बन रहा है, ये भी तो एक पैरेललोग्राम बन रहा है ना, ये वाला. सो इसको हम क्या बोलेंगे, एडी इज़ अ बेस एंड सी एफ इज़ अ हाइट. तो यहाँ पे हमें दो तरह के मतलब पैरेललोग्राम की एरिया मिल रहे हैं बिकॉज यहाँ पे टू पैरेललोग्राम्स हैं. ओके, सो सी डी इंटू ए इज़ द एरिया ऑफ वन पैरेललोग्राम एंड ए डी इंटू सी एफ इज़ द एरिया ऑफ दिस पैरेललोग्राम. ओके, सो सी डी इंटू ए इज़ इक्वल्स टू ए डी इंटू सी एफ में लिख सकती हूँ ना. तो अब मुझे सी डी का हाइट 16 सेंटीमीटर गिवन है, ए का 8 सेंटीमीटर और ए डी का हाइट मुझे फाइंड करना है, लेंथ एंड सी एफ का 10 सेंटीमीटर गिवन है. सो यहाँ से मुझे ए डी का लेंथ मिल जाएगा अकॉर्डिंग टू फार्मूला. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 में क्या गिवन है, ई एफ जी एंड एच आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड्स ऑफ द पैरेललोग्राम. ठीक है, पैरेललोग्राम की जो साइड है उसके मिड पॉइंट है ई एफ जी एच, यानी कि पैरेललोग्राम कौन सा है वो आपको गिवन नहीं है तो हम कोई भी ले लेते हैं. ए बी सी डी में सपोज एक पैरेललोग्राम ले रही हूँ. ठीक है, और उसके मिड पॉइंट ई एफ जी एच ले लिया मैंने और उनको जब मैंने ज्वाइन किया तो एक नया पैरेललोग्राम फॉर्म हो रहा है. तो वी हैव टू शो दैट द एरिया ऑफ न्यू पैरेललोग्राम, जो मिड पॉइंट को ज्वाइन होने से ई एफ जी एच को ज्वाइन होने से जो पैरेललोग्राम मतलब जो क्वाड्रिलेटरल है, पैरेललोग्राम नहीं है. बट यहाँ पे ये पैरेललोग्राम ही बन रहा है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ बोला नहीं है कि जो पैरेललोग्राम होगा मतलब ए बी सी डी इज़ अ पैरेललोग्राम, उसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करने से जो क्वाड्रिलेटरल बनेगा दैट इज़ ई एफ जी एच, उसका जो एरिया है दैट इज़ अ हाफ ऑफ द एरिया ऑफ ए बी सी डी. मतलब जो आउटर साइड क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम है ए बी सी डी, उसके एरिया का हाफ करेंगे तो हमें ई एफ जी एच का एरिया मिलेगा. सो वी हैव टू शो दिस थिंग. सो पहले हम क्या करेंगे, एच एफ को ज्वाइन करेंगे, मतलब अंदर जो क्वाड्रिलेटरल बना है उसका डायगोनल ड्रॉ करेंगे एच एफ. सो मैंने इसको जो एच एफ को ज्वाइन किया, देन मुझे टू ट्राइंगल्स मिले, एक मिला एच एफ जी और दूसरा मिला एच ई एफ. ठीक है, सो पहला जो ट्राइंगल है एच एफ जी में और पैरेललोग्राम एच एफ सी डी. देखो ट्राइंगल एच एफ जी और पैरेललोग्राम एच एफ सी डी, यानी कि ये वाला ट्राइंगल एच एफ जी और पैरेललोग्राम एच एफ सी डी ये एक ही बेस पे बन रहा है, एच एफ पे. सो एक्सरसाइज 1 में हम 9.1 में हमने सेम बेस और सेम पैरेलल लाइन के बीच में जो फिगर होती है उसके लिए हमने एक्सरसाइज 9.1 किया था. इस तरह के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए थे. सो देयर इज़ अ ट्राइंगल एच एफ जी एंड पैरेललोग्राम एच एफ सी डी लाइज ऑन द सेम बेस एच एफ एंड पैरेलल लाइन कौन सी बेटा, सी डी और एच एफ. सी डी और एच एफ एक दूसरे के पैरेलल लाइन्स है और इसी के बीच में ये ट्राइंगल और पैरेललोग्राम लाई कर रहा है. तो जब सेम बेस होता है और सेम पैरेलल लाइन के बीच में दो फिगर लाई करती है तो उसका जो एरिया ऑफ ट्राइंगल है दैट इज़ द हाफ ऑफ द एरिया ऑफ एच एफ सी डी. ये फार्मूला बेस्ड है. ठीक है,
सो इसको हम इक्वेशन 1 बोलेंगे। अब हम नीचे वाले ट्रायंगल से क्या प्रूव करेंगे, ट्रायंगल एच ई एफ जो है वो सेम बेस एच एफ पे लाई कर रहा है और क्वाड्रिलेटरल एच एफ बी ई वो भी सेम बेस पे लाई कर रहा है। मीन्स क्वाड्रिलेटरल एच एफ ये हाफ वाला, क्योंकि मैंने अगर ये डायगोनल ड्रॉ किया है, जस्ट अ मिनट, मैंने ये डायगोनल ड्रॉ किया है एच एफ, तो ये वाला ट्रायंगल एच ई एफ और एच ए एफ बी एफ और एच एफ बी ए, ये दोनों क्वाड्रिलेटरल ट्रायंगल किस पे सेम बेस एच एफ पे लाई करेंगे और पैरेलल लाइन एच एफ और ए बी पे, ए बी के बीच में लाई करेंगे। ठीक है, सो यहाँ से एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल इज इक्वल्स टू हाफ ऑफ द एरिया ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल। ओके, अकॉर्डिंग टू फार्मूला इसको हम इक्वेशन नंबर 2 बोलेंगे। नाउ वी हैव टू ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, क्योंकि हमें क्या चाहिए, एरिया ऑफ एच ई एफ जी क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, एच ई एफ जी क्वाड्रिलेटरल का एरिया चाहिए, तो हम इन दोनों ट्रायंगल के एरिया को ऐड करना पड़ेगा। तो ये कब होगा, जब मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को ऐड करूँगी, क्योंकि इन दोनों ट्रायंगल को एरिया को मैं ऐड कर लूँगी तो मुझे क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा ना, एच ई एफ जी का। सो आई एम एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। सो एरिया ऑफ triangle HFG and area of triangle HFE is equals to half of the area of HFCD plus half of the area of HFBA। देखो अगर मैं इक्वेशन 1 और 2 को ऐड करती हूँ तो लेफ़्ट वाला लेफ़्ट वाले के साथ ऐड होगा और राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के साथ ऐड होगा। सो यहाँ पे दोनों ट्रायंगल का एरिया किसका एरिया हो जाता है, क्वाड्रिलेटरल EFGH का, दैट इज़ हाफ ऑफ एरिया ऑफ, अगर मैं हाफ ऑफ एरिया ऑफ कॉमन ले लेती हूँ तो HFCD और प्लस HFBA बन जाएगा। अब देखो यहाँ से HFCD और HFBA इन दोनों को मैं ज्वाइन करूँगी तो ये किसका टोटल क्या बनेगा, क्वाड्रिलेटरल और पैरेललोग्राम ABCD बनेगा। ठीक है, सो ये क्या हो गया, half of the area of ABCD. Hence we have proved that the area of EFGH is half of the area of ABCD quadrilateral or parallelogram. Okay, now question number 3. In question number 3 we have given that ABCD is a parallelogram, point P lies on DC and point Q lies on AD. ठीक है, तो AD ये रहा, AD पे पॉइंट Q लाई कर रहा है और DC पे पॉइंट P लाई कर रहा है और मुझे एरिया ऑफ APB इक्वल टू एरिया ऑफ BQC बताना है। तो मैं क्या करूँगी, सारे साइड्स को ज्वाइन करूँगी। मेरे पास ट्रायंगल APB कब फॉर्म होगा, जब मैं A को P से ज्वाइन करूँगी और फिर P को B वर्टाइसिस, A और B वर्टाइसिस से जब मैं P पॉइंट को ज्वाइन करूँगी तब मेरा क्या बनेगा, ट्रायंगल, जस्ट अ मिनट, ट्रायंगल APB बनेगा। ठीक है, ये वाला ट्रायंगल बनेगा। सेम वे जब मैं वर्टाइसिस C और B को Q से ज्वाइन करूँगी तो मेरा ट्रायंगल, सो यहाँ पे ट्रायंगल APB और ट्रायंगल BQC हमने इस तरह से फॉर्म कर लिया। अब हमें इन दोनों का एरिया इक्वल प्रूव करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप देख सकते हो कि जो पैरेललोग्राम ABCD है और ट्रायंगल APB है वो सेम बेस AB पे लाई कर रहे हैं और पैरेलल लाइन CD और AB के बीच में लाई कर रहे हैं। ठीक है, सो यहाँ से हम ट्रायंगल APB का एरिया किसके बराबर बोल सकते हैं, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। ओके, इसको इक्वेशन 1 बोलेंगे। एंड देन BQC के लिए भी सेम होगा। देखो BQC जो है वो, अगर मैं इस क्वाड्रिलेटरल को, पैरेललोग्राम को इस तरह से करूँ तो BC बेस बन जाएगा और यहाँ पे ट्रायंगल BQC और क्वाड्रिलेटरल ABCD जो है वो सेम बेस BC पे लाई करेगा बेटा। इसलिए यहाँ पे मैं एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC को क्या बोल सकती हूँ, हाफ ऑफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD। ओके, सो यहाँ से इक्वेशन 1 और 2 में देखो, इक्वेशन 1 और 2 में क्या है, दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, दैट इज़ हाफ ऑफ एरिया ऑफ ABCD इक्वेशन 1 में भी है और हाफ ऑफ द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इक्वेशन 2 में है। तो इक्वेशन 1 और 2 का राइट हैंड साइड क्या है बेटा, इक्वल है। सो फ्रॉम 1 एंड 2 अगर उनका राइट हैंड साइड इक्वल है, तब राइट हैंड साइड कब इक्वल होगा, जब उनका लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगा। ओके, सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल APB इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BQC हो जाएगा। ओके, सो
वी हैव completed अप टू क्वेश्चन 3. नाउ क्वेश्चन 4 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय बाय, टेक केयर.